हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो भक्ति है थोड़ी भी करते हैं तो अभी उससे महान लाभ होता है। अम्बरीश पूछ रहे हैं नारद जी से, कथम एतद् विमुह्याम स्वल्पयासने वे मुने, कि अल्प प्रयास से भी भक्ति में कैसे महान फल की प्राप्ति हो जाती है, हमको समझ में नहीं आ रहा। प्राप्त स्नान मात्र फलम चेवाति दुर्लभम, कि गंगा स्नान से भी परम फल मिल जाता है या कृष्ण के नाम लेने से भी परम फल मिल जाता है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो नारद जी उत्तर दे, नारद वाचा सत्यम उक्तम त्वया राजन न अल्पयासने यन महत, कि हे राजन ये सत्य है कि अल्प प्रयास से भी महान फल मिल जाता है। फलम संप्राप्यते तत्र श्रद्धा स्व विधि भाषितम, विधि ब्रह्मा जी ने भी इसको कहा है, तो श्रद्धा रखना चाहिए, जो लिखा है शास्त्र में उस पर विश्वास करना चाहिए। धर्म से गतिया सूक्ष्मा, जो धर्म की गति है बड़ी सूक्ष्म है। दुजया ही सुरेश्वरी मुहंते चात्र विद्वांसो अचिंत शक्ति हरे कृतो, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं भगवान की अचिंत महिमा में। विश्वामित्र आदेव राजन धर्माधिक्येन बहुजा, तो विश्वामित्र जैसे राजा जो थे धार्मिकता के अर्थात तपस्या के माध्यम से वो ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि बन गए। सूक्ष्म धर्म गति स्तुता, क्योंकि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। अजामिलोपी भूसाल, जो अजामिल था बड़ा पापी था, दासी पति थी सुता, वेश्या का पति था, धर्म पत्नी पर त्याग, अपनी पत्नी को त्याग दिया था अजामिल ने। नित्यम पाप पथि स्थिता, प्रतिदिन पाप ही करता था अजामिल। म्रियमाणा सुत स्नेहात प्रोक्त नारायण तीचा, लेकिन मरते समय उसने नारायण का नाम ले दिया। तद ध्यानम नाम ग्रहणात् पदम लभे सुदुर्लभम, और भगवान के नाम के जपने से अजामिल को दुर्लभ पद की प्राप्ति हो गई। अनिच्छापि दहती स्पष्ट हो तो बहु यथा, यदि कोई इच्छा या अनिच्छा किसी भी प्रकार से यदि आग को छूता आग जलाती है, उसी प्रकार नाम कोई मन से ले या बिना मन से ले उसका प्रभाव हमें मिल जाता है, नाम का लाभ मिल जाता है। तथा दहती गोविंद नाम व्याजा धरते, इसलिए प्रकार और आग की तरह ही गोविंद का नाम है कि आप चाहे जाने में छूओगे या अनजाने में भगवान का नाम लोगे, लाभ होगा। हाँ, फिर लिखा है कानिनस्य मुने पौत्रा, कि कामिनी नश्य मुने पौत्रा, व्यास जी हैं वो सत्यवती कामनी के पुत्र थे, और भ्राता जया अभिभागिना, उन्होंने अपने भाई सत्यवती अंबालिका से संतान उत्पन्न किए थे व्यास जी, लेकिन फिर भी पूजनीय है, क्यों? भक्ति करते हैं। लोकस्य चावे पांडव, उसी प्रकार लोक में पांडु महाराज जो देवताओं से प्रकट हुए थे, कुंडा स्वयं तथा ते पंचविता भूपाल पांडव द्रौपदी, और पांडव लोग द्रौपदी में आसक्त थे। तेसाम ते पुण्य श्लोकत्तम, लेकिन वो पुण्य श्लोक श्री कृष्ण के भक्त थे, श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, इसलिए वो महिमामान है। पांडव भी पूजनीय है। सूक्ष्म धर्म गति तथा, क्योंकि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, कि कोई कितना भी अशुद्ध हो, कितने भी बुरी आदतें हो, यदि श्री कृष्ण के नाम भक्ति करने लगता है तो शुद्ध हो जाता है। देखिए अनुवाद में लिखा है, अम्बरीश ने कहा है मुने, मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि केवल स्नान रूपी थोड़े से प्रयास के द्वारा दुर्लभ फल की प्राप्ति कैसे होती है। नारद जी ने कहा, है राजन, आपने सत्य ही कहा है कि थोड़े प्रयास से महान फल की प्राप्ति कैसे होती है, किंतु यह ब्रह्मा जी की उक्ति है, इस पर आपको विश्वास करना चाहिए। धर्म की गति सूक्ष्म तथा बड़े बड़े लोगों के लिए दुहे है। अचिंत शक्ति संपन्न श्री हरि के कार्यों के विषय में विद्वान को ही मोह हो जाता है। राजन, बहुत अधिक धर्म करने के कारण विश्वामित्र आदि महर्षि ब्रह्मणत्व को प्राप्त कर लिए, अतः धर्म की गति सूक्ष्म है। राजन, अजामिल भी दासीपति था, उसने अपनी धर्मपत्नी का परित्याग कर दिया था, वह महापापी था। मरते समय उसने अपने पुत्र नारायण का नाम लेकर तथा उसी का ध्यान करके बुलाया और उसके फल स्वरूप दुर्लभ पद को प्राप्त कर लिया। जिस तरह अनिच्छा से भी छू लेने पर अग्नि जलाने का काम करती है, उसी तरह से व्याजंतर में भी उच्चारण करने पर श्री हरि का नाम पाप पुण्य को भस्म ही कर देता है। व्यास जी कानीन कन्या के पुत्र थे। वे अपने भाई की पत्नियों के साथ सहगमन किए। उनके पौत्र धृतराष्ट्र आदि उत्पन्न हुए। गोलोक पांडु के पुत्र कुंडकोटि के थे। हे राजन, ये पांचों पांडव द्रौपदी में आसक्त थे।
किंतु वे पुण्य श्लोक कहे गए हैं, अतएव धर्म की गति सूक्ष्म है। तो इसलिए भक्ति यदि हम करते हैं तो हमारा जो भूत भविष्य वर्तमान सब सुधर जाता है और मंगलमय, हम पवित्र हो जाते हैं हम भक्ति करने से। जैसे पांडव भी भक्ति करते थे, पवित्र हो गए। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। ये पद्म पुराण भाग 4 पाताल खंड अध्याय 87 श्लोक 2 से 10 में नारद मुनि अम्बरीश महाराज संवाद है। हरे कृष्णा।